हेलो चेक चेक। यहोवा चरवाहा मेरा। Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज की सुंदर शाम के लिए, जब आपने फिर से हमें ये मौका दिया कि हम सब इकट्ठा होके अपने घरों पर रहकर प्रभु आपकी आराधना करें। खुदावन यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज हर तरफ जबकि परेशानी है, मुसीबत है, लेकिन प्रभु आपने हम सबको संभाल के रखा है। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू माय लॉर्ड। परमेश्वर, अपने बच्चों को बचाना, अपने बच्चों की हर एक जरूरत को पूरा करना मेरे प्रभु। सारा आदर और सारी महिमा अपने खुदावन यीशु मसीह को देते हुए आज की शाम की इस प्रेयर मीटिंग को, अपनी बाइबल स्टडी को हम शुरू करते हैं खुदावन यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में, आमीन, हालेलुया। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज की इस सुंदर शाम के लिए। आइए मिलके परमेश्वर की स्तुति करें और आराधना करें। हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ है सदा, मुझे कोई भय नहीं है। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ है सदा, मुझे कोई भय नहीं है। ताली बजा के, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने है मेज़ो बिछाता है। सर पर वो तेल मलता है, अभिषेक मुझे करता है। शत्रुओं के सामने मेज़ो बिछाता है। सर पर वो तेल मलता है, अभिषेक मुझे करता है।
क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरा, हालेलुया, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। करुणा करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी। प्रभु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। हालेलुया, करुणा भलाई मेरे है जीवन भर साथ रहेगी। प्रभु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। तो गाइए मेरे साथ, यहोवा चरवाहा मेरा, हालेलुया, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। स्नेह से चराता वो है। हालेलुया, स्नेह से चराता वो है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आपको और मुझको सलामत रखा है। हालेलुया, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जैसा तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का संगीत बजता रहे। परमेश्वर के संगीत को हमेशा अपने दिल में बजते रहने दीजिए। परमेश्वर की आराधना सदा करते रहिए। अपने दुखों में, अपनी परेशानियों में, अपने सुख में और अपने आनंद में परमेश्वर का नाम सदा लेते रहिए, क्योंकि वही आपका और मेरा दृढ़ गढ़ है और आपको और मुझको आशीष देने वाला वही परमेश्वर है। ही इज द वन हु क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ एंड ही इज द वन हु इज योर फादर। हालेलुया। आइए परमेश्वर की इबादत में और उसके वचन को पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु, हम दुआ करते हैं, हम परमेश्वर की उस महिमा को अपनी जीवन में मांग लेते हैं। मेरे प्रभु, आप परमेश्वर हमें छू ले, हमें छू ले पिता परमेश्वर। आज हम जानते हैं कि तू बीमारियों से ऊपर है। हम जानते हैं पिता परमेश्वर तू सारी कठिनाइयों से ऊपर है, तू सारे तूफानों से ऊपर है मेरे प्रभु जी, और तूने हमें वो महिमा में रहना सिखाया है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, क्योंकि आज वो आपको नया करने जा रहा है। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, बीती बातें बीत गई। हालेलुया। आज परमेश्वर कुछ नया देने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के इस सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर ने आज आपके लिए और मेरे लिए दिया है। परमेश्वर आज कुछ अद्भुत करने जा रहा है। परमेश्वर ने कहा कि तुम में से जो कोई बड़ा होना चाहे वो पहले अपने आप को छोटा करे, है ना? क्या हम छोटे होना चाहते हैं? आज एक छोटे से
एक छोटी सी चीज से आज कुछ सीखेंगे। आप उत्सुक होंगे कि मैं आज छोटी चीज से आपको क्या सिखाने जा रहा हूं। आज मैं नहीं, परमेश्वर का वचन आपको कुछ सिखाने जा रहा है। अपनी बाइबल, अपनी डायरी और अपना पेन लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि आज एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा जीव, एक छोटा सा जंतु, एक वेरी टाइनी इंसेक्ट और यू कैन कॉल अ क्रिएचर, आज ये छोटा सा इंसेक्ट आज आपको और मुझको कुछ सिखाने जा रहा है। यस, आर यू एक्साइटेड? आप सीखना चाहते हैं? आइए मैं आपको मिलवाता हूं चींटी से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज चींटी की जरूरत अपने आप को जरा कंपेयर करेंगे। परमेश्वर ने इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े जीव जंतु बनाए हैं, तो उसी परमेश्वर ने छोटे छोटे जीव जंतु भी बनाए हैं। मेरे साथ निकालेंगे जेनेसिस की पुस्तक, उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय एंड वर्स 25। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कितना अद्भुत है, वो बड़ा महान है, वो सच में बड़ा अद्भुत है। मैं हैरान होता हूं जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं। टुडे आई वेलकम ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु वांट टू ग्रो इन जीसस क्राइस्ट। आज किसी धर्म और जाति को लेके नहीं, आज इंसानियत को लेके फिर से बात करेंगे। आज इंसान इंसान से प्यार करे, बस यही सबसे बड़ा धर्म है। आज हर भाई अपने आप से और अपने भाई से, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करे, यही सबसे बड़ा धर्म है। आज यही सबसे बड़ी परमेश्वर की आशा है कि हम सब लोग आपस में प्यार करें। हालेलुया। एक खास मैसेज देना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो लोग कोविड-19 से डरे हुए हैं। डरिए मत और आपस में घृणा मत करिए, एक दूसरे से दूर मत जाइए। जैसे परमेश्वर ने सिखाया है, पापी से घृणा मत करो, लेकिन पाप से घृणा करो। आज उन लोगों से घृणा मत करिए जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। आज उन लोगों से नफरत मत करिए जो लोग सड़कों पे रह के कूड़ा उठा रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। पुलिसमैन, मेडिकल स्टाफ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, इन सब लोगों से प्यार करिए, क्योंकि ये आपके लिए और मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करके अपनी नौकरी कर रहे हैं। दे आर सर्विंग जस्ट बिकॉज दे लव अस। और परमेश्वर की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है। आइए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए परमेश्वर के वचन में चलूंगा और उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत को पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 25 को हम निकालेंगे। चैप्टर 1 एंड वर्स 25, वहां पे लिखा है, इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और इन्हीं सारी जंतुओं में से परमेश्वर ने चींटी को बनाया, और वो चींटी आज आपको और मुझको कुछ सिखाने जा रही है। आज ये चींटी आपको और मुझको जिंदगी के कुछ लेसन्स को बताने जा रही है। आई विल रीड फ्रॉम इंग्लिश। एंड गॉड मेड द बीस्ट ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू इट्स काइंड, cattle according to its kind, and everything that creeps on earth according to its kind, and God saw that it was good. परमेश्वर ने इन सारी चीजों को बनाया है। और मैं आज आपको बाइबल के थ्रू बताऊंगा कि बाइबल के थ्रू, इस बाइबल में मेंशन जो सबसे समझदार इंसान था, यानी किंग सोलोमन, ही वॉज द मोस्ट वाइजेस्ट मैन, और वो सबसे समझदार, सबसे विजडम से भरा हुआ राजा, जिसको बाइबल में सबसे ज्यादा समझदार इंसान बताया गया है, उस इंसान ने, उस राजा ने, उस परमेश्वर के चुने हुए जन ने एक चींटी का उदाहरण देके आपको और मुझको अपने वचन यानी बाइबल के द्वारा बहुत कुछ सिखाया है। आज का हमारा टॉपिक है लर्न सम लेसन्स फ्रॉम एंट्स। हालेलुया, हालेलुया। आइए चींटियों से कुछ सीखते हैं। चींटियों से आप और मैं क्या सीख सकते हैं? आज बहुत कुछ है सीखने के लिए। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 25 सेज कि परमेश्वर ने इन सारे जीव जंतुओं को बनाया है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, तो परमेश्वर ने चींटी को भी बनाया है। परमेश्वर
हम सबसे प्यार करता है और परमेश्वर ने हम सबको किसी ना किसी एक पर्पस के लिए बनाया है। एक ऐसे पर्पस के लिए बनाया है जो आज चींटियों के जरिए परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को वो पर्पस बताना चाहता है। कुछ ऐसा नेचर है, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आज हम देखेंगे। एंड्स, दे आर स्मॉल, they are tiny creature and they are living almost everywhere in the world। आप उन्हें हर जगह पा सकते हैं। जब आपके घर में कहीं पे चीनी का दाना भी अगर गिरता है तो चींटियां कहीं से भी निकल आती हैं। They have a very good network, they have a very good system। आपको मैं ऐसी आज चीजें बताने जा रहा हूं, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। आपको मालूम है, जैसे इंसान कॉलोनीज में रहता है, चींटियां भी कॉलोनीज में रहती हैं। एंड्स मेक कॉलोनीज। जिस जगह एंड्स रहते हैं, जिस जगह चींटियां रहती हैं, वी कॉल देम कॉलोनीज। यू नो व्हाई वी कॉल देम कॉलोनीज? बिकॉज दे आर प्लान्ड, दे आर प्लान्ड। चींटियों को ये समझ किसने दी? चींटियों को ये अकल किसने दी? क्योंकि परमेश्वर ने उनको बनाया है। इंसान बहुत सारी चीजों को सीख नहीं पाया है, लेकिन आज उन जीव जंतुओं के द्वारा हम कुछ सीखेंगे। दे आर स्मॉल बट ऑफन मेंशन्ड इन द वाइज बुक्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे छोटा, ये जीव, ये चींटी बहुत छोटी सी है, माइन्यूट है, टाइनी है, बहुत छोटी है। आप उसे अपने 2 उंगलियों के बीच में मसल सकते हैं। लेकिन आज ये चींटी मैं आपको बताना चाहता हूं, ants are small but they can defeat elephants। Hallelujah। ants are small but they can defeat elephants। चींटियां छोटी होती हैं लेकिन हाथी की सूंड में घुस के उसको धराशायी कर सकती हैं, उसको पराजित कर सकती हैं। आज इन छोटी चींटियों से हम कुछ सीखेंगे। They are small but often mentioned in the wise books of the world। Today let's look at them closely and learn some lessons from them। I welcome you। मैं पास्टर विवेन रोजारियो, एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज के लेसन में लेट्स लर्न फ्रॉम एंड्स। आइए चींटियों से कुछ सीखते हैं और मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन, उसका 30वां अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30। प्रोवर्ब्स चैप्टर 30। मुझे थोड़ी सी लेट हो सकती है बिकॉज आई एम रीडिंग फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो मेरे साथ आप भी अपनी बाइबल खोलिए, आपको बहुत आशीष मिलेगी। नीति वचन प्रोवर्ब्स और उसका 30वां अध्याय निकालेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको आज बहुत कुछ देने जा रहा है। अपनी जिंदगी में इन चीजों को लिख लीजिए। चैप्टर 30 एंड वर्स 24 एंड 28। 24 से पढ़ेंगे और यहां पे लिखा है, पृथ्वी पर 4 छोटे छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। देखिए क्या लिखा है बाइबल में, प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन में, उसका चैप्टर 30 वर्स 24 में लिखा है कि पृथ्वी पर 4 छोटे छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। सबसे पहला, चींटियां। निर्बल जाति तो है परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। वाव! आप समझे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? पहले हम इसको पूरा पढ़ेंगे। फिर लिखा है, बिज्जू बली जाति नहीं तो भी उसकी मांदे पहाड़ों पर होती हैं। टिड्डियों के राजा तो नहीं होते तो भी वो सबके सब दल बांध बांध कर चलती हैं। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है तो भी वो राजभवन में रहती है। परमेश्वर का वचन जो प्रोवर्ब्स, जो राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया है, कुछ ना कुछ तो इसमें विजडम की बात भरी है। आज परमेश्वर आपको और मुझको कुछ सिखाना चाहता है। मैं इंग्लिश के बाइबल से पढ़ूंगा। देयर आर 4 थिंग्स व्हिच आर लिटिल ऑन द अर्थ। 4 चीजें हैं, 4 जंतु हैं, 4 प्राणी हैं जो बहुत टाइनी हैं, छोटे हैं, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बट दे आर एक्सीडिंगली वाइज। द एंड्स आर अ पीपल नॉट स्ट्रॉन्ग। यहां पे लिखा है एंड्स आर अ पीपल। ये चींटियां जो लोग हैं, ओ माई गॉड, कंपेयर्ड एज पीपल। और यहां पे लिखा है, द एंड्स आर अ पीपल नॉट स्ट्रॉन्ग येट दे प्रिपेयर देयर फूड इन द समर। द रॉक बैजर्स आर अ फीबल folk yet they make their homes in the cracks. The locusts have no king yet they all advance in ranks. The spider is skillfully grasped with their hands and it is in king's palaces. Hallelujah. ये 4 जंतु हैं जो आप देखिए इनके बारे में राजा सुलेमान ने लिखा है। तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ ज्ञान की बात है जो इनके द्वारा मिलेगी। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, एंड्स आर स्मॉल बट डिस्प्ले बिग विजडम।
ये चींटियां छोटी होती हैं, ये रॉक बैजेस छोटे होते हैं, स्पाइडर्स छोटे होते हैं। आपने स्पाइडर को देखा है? आपने कभी मकड़ी के जाल को देखा है? इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स सो ब्यूटिफुल, येट सो स्किलफुल, येट सो स्किलफुल। अगर आप उसके जाल को देखेंगे तो कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। आपको मालूम है, साइंटिस्ट हैव रिसर्च दैट इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अ नायलॉन वायर। जब कीड़ा उसमें फंसता है तो उससे बाहर नहीं निकल पाता। आज बहुत सारी चीजें हैं जो आपको और मुझको ये छोटे छोटे जीव जंतु सिखाना चाहते हैं। एंड्स आर वीक बट इजीली डिफीट एलिफेंट्स। अब मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन। आपने पढ़ा कि 4 जंतु हैं जो छोटे हैं लेकिन बहुत इंटेलिजेंट हैं। अब मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन और उसका 6वां अध्याय। नीति वचन और उसका 6वां अध्याय। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर देखिए आज अद्भुत रीति से ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। नीति वचन उसका 6वां अध्याय एंड वर्स 6। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 एंड वर्स 6। यहां पे लिखा है, द फॉली ऑफ इंडोलेंस, गो टू द एंट यू स्लगर्ड। हे आलसियों, चींटियों के पास जाओ, उनके काम पर ध्यान दो और बुद्धिमान बन जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आज उन लोगों से बात कर रहा है जो अपनी जिंदगी में मेहनत तो कर रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी को सक्सेस नहीं मिल रही है। आज मैं आपको 4 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, मेरे साथ बने रहिए। आज 4 बातें बताऊंगा जो चींटियों के द्वारा हम सीखेंगे। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज आपको वो 4 चीजें सीखने को मिलेंगी जो हम बड़े बड़े इंसान चींटियों के द्वारा सीखेंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा पढ़ेंगे। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उसे ना तो कोई न्यायी है, उसके पास ना तो कोई न्यायी होता है, ना उसका कोई प्रधान है, ना उस पे कोई प्रभुता करने वाला है, तो भी वो अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हालेलुया। There are deep messages in these beautiful lines of the word of God. परमेश्वर की इन बातों में एक बहुत खूबसूरत रहस्य छुपा हुआ है जो आज परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर के वचन को दिन रात पढ़िए। आप जितना परमेश्वर के वचन को खोदेंगे, आपको उतने ही हीरे मणि जवाहरात मिलते जाएंगे जो इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से भी उत्तम है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चैप्टर 6 एंड वर्स 7 को पढ़ूंगा। Having no captain, overseer or ruler, provides her supplies in the summer and gathers her food in the harvest. How long will you slumber, O sluggard? तू कब तक अपने हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा, ए आलसी मनुष्य? चल अपने आप को उठा, ढूंढ जरा देख, जरा चींटियों को देख, वो दिन भर कैसे काम करते हैं। जरा देख चींटियों को, वो मिलजुल के कैसे काम करते हैं। आपने चींटियों को देखा है? चींटियों में कितनी यूनिटी रहती है। आपने कभी चींटियों को देखा है? चींटियां हमेशा अपने साथ, चींटियों के साथ घूमती हैं। आपने देखा है उनके अंदर एक डिसिप्लिन है, वो एक लाइन में चलती हैं, वो इधर उधर भागती नहीं, वो एक लाइन में चलती हैं। आपने देखा है बरसात का मौसम आने से पहले वो अपने लिए खाना बटोरना शुरू कर देती हैं। वो सर्दियों से पहले वो अपने इन कॉलोनीज में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो इन सारी चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। क्या हम चींटियों से कुछ सीखते हैं? क्या हम चींटियों से कुछ सीख रहे हैं? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को कमजोर मत समझिए। चींटी बहुत छोटी होती है लेकिन वो अपनी कमजोरी की तरफ ना देखते हुए वो अपनी मेहनत की तरफ ध्यान देती है। चींटी कभी इस बात को कहकर रोती नहीं रहती, हाय मेरे परमेश्वर तूने मुझे छोटा क्यों बनाया, ए मेरे परमेश्वर तूने मेरे को ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया। चींटी बिना कुछ कहे अपनी मेहनत में लगी रहती है, क्योंकि आलसी इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कब उसके ऊपर गरीबी आ जाती है, कब उसके ऊपर महामारी आ जाती है। आप और मैं आज अपने आप को तैयार करें। आज कोविड-19 ने आपको और मुझको कैसे घेर लिया है, आज दुनिया को पॉल्यूशन ने कैसे घेर लिया है, आज दुनिया को इन सारी चीजों ने कैसे घेर लिया है, क्योंकि वी आर गेनिंग द नॉलेज बट वी आर लूजिंग द विजडम। हालेलुया। हम अकल और बुद्धि दोनों में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विजडम एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बुकिश नॉलेज एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेवनली विजडम। आज परमेश्वर आपको और मुझको कह रहा है,
अपने आप को फ्यूचरिस्टिक बनाइए। आज छोटे छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाई जा रही है, आज छोटे छोटे बच्चों को लैंग्वेजेस सिखाई जा रही है, कंप्यूटर कोडिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज सिखाई जा रही है। क्यों? बिकॉज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर। लेकिन जान है तो जहान है। आज हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम जंगलों को काट रहे हैं, लेकिन क्या ये लैंग्वेज काम आएगी? क्या ये कंप्यूटर लैंग्वेज आपको और मुझको ऑक्सीजन दे सकती है? हम नेचर को खत्म कर रहे हैं और हम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते जा रहे हैं। आज हवा साफ है, लेकिन आप और मैं मजबूर हैं मास्क लगाने के लिए। हालेलुया। आज आप कोविड-19 की तरफ देखें, गाड़ियां रुक गई हैं, पॉल्यूशन कम हो गया है। लुक एट द पॉजिटिव साइड, लुक एट द पॉजिटिव साइड। आज हम घर पे बैठे हैं, लेकिन आज परमेश्वर ने सारी चीजों को अपने हाथों में कंट्रोल दिखा दिया है। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। वो एक सेकंड में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन आपको और मुझको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हमें अपने आप को, आज अगर मैं आपको बाइबल की तरफ लेके चलूं, बी फ्यूचरिस्टिक, मैं आपको भविष्य की तरफ लेके जा रहा हूं और भविष्य बताता है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। अपने आप को परमेश्वर के वचनों से तैयार करिए, अपने आप को परमेश्वर के वचनों में तैयार करिए, अपने आप को तैयार करिए कि यीशु मसीह आने वाला है। अपने आप को तैयार करिए कि आपकी जिंदगी से वो आलस्य, यानी जो आपको बाइबल नहीं पढ़ने देता, क्योंकि एक दिन ऑटोमेटिकली आपके ऊपर वो प्रचंड वायु चलने लगेगी, आपके ऊपर वो भयानक पाप की वो एक दुर्दशा वाली कंडीशन आ जाएगी। लेकिन उस टाइम आप और मैं सॉरी नहीं मांग पाएंगे। उस टाइम आप और मैं, जैसे चींटियां वो बारिश आने से पहले वो अपनी तैयारी करती है, क्या आप अपनी तैयारी कर रहे हैं? क्या आप अपना भोजन इकट्ठा कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर का भोजन इकट्ठा कर रहे हैं? अरे चींटियों से सीखिए कि वो बारिश आने से पहले ना सिर्फ अपने लिए, बल्कि अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए वो खाना इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। दे आर फ्यूचरिस्टिक, बट मैन इज नॉट फ्यूचरिस्टिक। आज इंसान टेक्नोलॉजी को पैदा कर रहा है, लेकिन वो ऑक्सीजन को खत्म कर रहा है। आज मैं आपको बताऊं, आपको ऑक्सीजन परमेश्वर का वचन है। टेक्नोलॉजी आपको जीवन नहीं दे सकता। अगर आज मेडिकल साइंस अगर इतनी स्ट्रांग होती तो वो कोविड-19 का एंटीडोट अभी तक बना लेती। अगर मेडिकल साइंस इतनी स्ट्रांग होती, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या मेडिकल साइंस आज नहीं है स्ट्रांग? आज क्या टेक्नोलॉजी नहीं है स्ट्रांग? बट स्टिल डेथ इज प्रिवेलिंग। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। आज भी मौत ने आपको डरा रखा है। क्या ये टेक्नोलॉजी आपको जिंदगी दे सकती है? लेकिन परमेश्वर का वचन है जो आपको जिंदगी देता है, आपको शांति देता है, आपको सेटिस्फैक्शन देता है, आपको गुनाह से हटा के एक अद्भुत अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। चींटियों की तरह अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एक दिन बहुत जबरदस्त बारिश आने वाली है, एक दिन बहुत जबरदस्त तूफान आने वाला है। चींटियों की तरह अपनी तैयारी करिए। आज परमेश्वर क्या कहता है? मेरे साथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 8 को पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स नीति वचन, उसका 6ठा अध्याय और 8वीं आयत। Provides her supplies in the summer and gathers her food in the harvest। यानी वो कटनी के समय और वो गर्मियों के समय जब बहुत धूप होती है तो वो मेहनत करती है। जब बहुत धूप होती है, जब बहुत गर्मी होती है, जब जमीन तप रही होती है, तो चींटियां काम कर रही होती हैं और हम एसी में बैठे होते हैं। आज चींटियां आपको और मुझको सिखा रही हैं, जब जिंदगी में आपकी और मेरे सर पे सूरज चमक रहा है, जब आज आप और मैं आराम से सो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तू दिन में भी काम कर, रात को भी काम कर, परमेश्वर के वचन को पढ़, दिन रात तेरे ध्यान परमेश्वर के वचन पे लगा रहे, क्योंकि एक दिन परमेश्वर आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है परमेश्वर। चींटियों की तरफ देखिए, परमेश्वर आपको मैसेज दे रहा है, आज अपनी आंखों को खोलिए, आज अपनी आंखों को खोलिए। दुनिया की दौलत की तरफ मत भागिए। ये मत सोचिए कि ये दौलत आपको जिंदगी देगी, लेकिन परमेश्वर का वचन है, क्योंकि लिखा है इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एंड्स आर द वाइज। मैं आपको बताता हूं कि ये चींटियां
वाइज डिसीजन लेना जानती हैं, इनकी सोच फ्यूचरिस्टिक है। वो अपना खाना इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन इंसान अपने लिए दवाइयां इकट्ठी कर रहा है। वो अपने लिए अपना बुरा समय पहचान गई है, लेकिन इंसान को अपना बुरा समय अभी फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा, वो अभी भी प्रेजेंट में जी रहा है। अरे अपने फ्यूचर को देखिए कि परमेश्वर आपके फ्यूचर में क्या करने जा रहा है। एंड्स मेक वाइज डिसीजंस। अब मेरे साथ निकालेंगे इफिशियंस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय। इफिशियंस की पुस्तक को निकालेंगे और उसमें निकालेंगे 5वां अध्याय। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको और मुझको ये अकल की बातें जो देता है, हमें उसमें बढ़ना है। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 16 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो। आज चींटियों की तरह आप अपने हर एक दिन को, हर 24 घंटे को, हर मिनट, हर सेकंड, आप उस अवसर को बहुमूल्य समझिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। जैसे चींटियां हर समय काम करती रहती हैं क्योंकि उनको पता है कि दिन बुरे हैं। आज परमेश्वर आपको कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, इफिशियंस, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 16, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। नेवर स्टॉप वर्किंग। आपको मालूम है चींटियां अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। चींटियां अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करती। आपने कभी किसी चींटी को देखा है आराम से बैठे हुए? कभी किसी चींटी को देखा है कि वो आराम से बैठ के गप्पे मार रहे हो? नहीं ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज आपके पास समय नहीं है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। एंड्स फॉलो एंड हेल्प ईच अदर। वो एक दूसरे की मदद करते हैं, वो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। एंड्स नेवर स्टॉप वर्किंग। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 4थी आयत। यूहन्ना, द बुक of John chapter 9 verse 4, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। 9 verse 4 यहां पे लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसका काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है एक रात आने वाली है, फिर उसमें हम बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे। एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें हमारे पास कन्फेशन का समय नहीं होगा। एक रात आने वाली है जिसमें चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा। साइंस बताती है कि वन डे द सन विल डार्कन, और वो ब्लैक होल में चला जाएगा और उस समय चारों तरफ अंधकार छा जाएगा। एंड बाइबल स्पीक्स अबाउट दिस। यहां पे लिखा है कि एक रात आने वाली है जिसमें हम काम नहीं कर पाएंगे। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि परमेश्वर आने वाला है। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, मेहनत करो, परमेश्वर के वचन के द्वारा मेहनत करो, अपने परिवार के लिए मेहनत करो, अपने जीवन के लिए मेहनत करो। हालेलुया। चींटियों की तरह हार्ड वर्क करो। आज मेरे साथ निकालेंगे पहला तिमोथियस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पहला तिमोथियस और उसका 5वां अध्याय। हालेलुया। पहला तिमोथियस उसका 5वां अध्याय और 8वीं आयत। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इन सारी चीजों के लिए, इन सारे वचनों के लिए जो परमेश्वर आपको और मुझको देता है। पहला तिमोथियस और उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। ओह थैंक यू जीसस। पर यदि कोई अपनी की ओर निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। जब चींटियां अपने घर का ख्याल रखती हैं, जब चींटियां अपने बच्चों का, अपने पूरे कॉलोनी का ख्याल रखती हैं, तो देखिए परमेश्वर का वचन भी आपसे और मुझसे क्या कहता है। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। अगर आज हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ के, आज वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घराने को छोड़ के, अगर आज आप अपने घर की चिंता नहीं करते तो आप अविश्वासी से भी बुरे हो गए हैं। परमेश्वर क्या कहता है? चींटियों की तरफ ध्यान करो कि वो दिन रात अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए मेहनत करते हैं। तुम भी अपने घर के लिए मेहनत करो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्रानियों 12 और उसके पहले अध्याय में लिखा
कहता है कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और भरमाने वाले पाप को अपने जीवन से दूर करें और वो दौड़ जिसमें तुम्हें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। आपने चींटियों को देखा है, चींटियों को देखा है वो कैसे धीरज से अपने काम को करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। बिकम लाइक एंड्स। आज परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम अपनी जिंदगी में बड़ा बनना चाहते हो तो पहले छोटे बनो, पहले सेवक बनो, पहले छोटे बनो, एंड्स की तरह, चींटियों की तरह हार्डवर्क बनो। आज परमेश्वर आपको और मुझको 4 चीजें देना चाहता है और मैं खत्म करूंगा। 4 चीजें मेरे साथ लिखिए, मेरे साथ लिखिए। नंबर 1, आप एक हेडिंग डालिए, हेडिंग लिखिए लेसन्स लर्न्ड फ्रॉम एंड्स। लेसन लर्न फ्रॉम एंड्स। हम चींटियों से क्या सीखते हैं? आज आपके जीवन के लिए मैं आपको 4 चीजें दे रहा हूं। आज अपने जीवन के लिए मैं 4 चीजें लेकर आया हूं। मैं आज आपके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा मैं 4 चीजें लेके आया हूं। चींटियों से सीखें। आज चींटियों से सीखते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है। नंबर 1, बी पर्पस ड्रिवन। बी पर्पस ड्रिवन। अपनी जिंदगी में एक पर्पस बनाइए कि आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है, आप उस पर्पस के लिए क्या कर रहे हैं। नंबर 1, बी पर्पस ड्रिवन। नंबर 2, बी अ टीम बिल्डर। नंबर 2, बी अ टीम बिल्डर। टीम बिल्डर। अकेले चलना छोड़ दीजिए। यीशु मसीह ने आपको और मुझको एक टीम बनाना सिखाया है। डू नॉट ट्राई टू एक्ट कि आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं। नो, Jesus Christ taught us how to build a team. Teamwork is beautiful. Teamwork is given by ants. एक चींटियों ने हमें सिखाया है कि हमें टीम वर्क में कैसे काम करना है। I have a lovely team. Hallelujah. And I thank you Lord for this. Number 1, purpose driven. Number 2, be a team builder. Number 3, prepare yourself ahead of time. Prepare yourself ahead of time. अपने फ्यूचर को देखिए और समय से पहले अपने आप को तैयार करिए। आगे जो होने वाला है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करो। प्रिपेयर योरसेल्फ अहेड ऑफ टाइम। नंबर 3, प्रिपेयर योरसेल्फ अहेड ऑफ टाइम। नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, एंड्स सर्व वन अनदर। And serve one another. Be a servant to one another. एक दूसरे के आगे राजा मत बनिए, एक दूसरे के लिए राजा रानी या उसके ऊपर बैठने की कोशिश मत करिए, लेकिन अपने आप को एक दूसरे का सेवक बनाइए। Be a servant. मैं दोबारा से ये 4 पॉइंट बोलूंगा। नंबर 1, be purpose driven. Number 2, be a team builder. Number 3, prepare ahead of time. Number 4, be a servant to one another. Hallelujah. परमेश्वर का ये वचन आज आपको और मुझको बहुत आशीष दे। चींटियों के समान बनिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ जिन जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूं उनके लिए मेरे साथ प्रार्थना करिए। नवनी के लिए प्रार्थना करेंगे जिनको बोन कैंसर है। ए मेरे परमेश्वर यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं तू हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। मैं नवनी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उसके बोन कैंसर का इलाज है और प्रभु तू उसे चंगाई दे। खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु नवनी को बोन कैंसर से नजात दे। हालेलुया। मैं भाई फेबिन मार्टिन के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उनके परिवार को आशीष देना। डॉक्टर सिंह, ओ थैंक यू जीसस, मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं डॉक्टर सिंह के लिए जो अपने मरीजों की सेवा करते करते उन्हें कोविड-19 हो गया है। डॉक्टर सिंह, हम परमेश्वर के नाम में आपके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको कोविड-19 से नजात दे। आइए मिलकर सिस्टर नीलम इमैनुअल के लिए प्रार्थना करें। ऐ मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके दोनों बेटों के लिए, उनके हस्बैंड के लिए और खुद सिस्टर नीलम इमैनुअल के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी समय वो बुखार इनके परिवार को छोड़ के चला जाए। आमीन। हालेलुया।
मैं मदन लाल जी, सिस्टर राजेश्वरी, सिस्टर शांति, सिस्टर रेणु सागर के लिए प्रार्थना करता हूं। ऐ मेरे परमेश्वर प्रभु, इनकी जरूरतों को पूरा कर और इनकी जिंदगी में प्रभु जिस चीज की कमी है वो परमेश्वर तेरे नाम से पूरी हो जाए। अंजलि रॉबर्ट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपने अपनी बेटी को चंगाई दे दी है। हालेलुया खुदावन यीशु मसीह। मैं सिस्टर आशा लाल, मिसेस लाल के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके पैरों में दर्द है। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया लॉर्ड, लेट देयर बी हीलिंग इन जीसस नेम। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर आशा लाल के लिए, मिसेस लाल के लिए कि अपने पैरों पे हाथ रखें और विश्वास की प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको चंगाई दे। हालेलुया आमेन। सिस्टर रेबेका जोशुआ, प्रभु आपको चंगाई दे इन जीसस नेम आमेन। सिस्टर अलीशा, सिस्टर रूबी, खुदावन यीशु मसीह आपको चंगाई दे। हालेलुया आमेन। सिस्टर सरोज गार्डिनर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु थायराइड को नॉर्मल कर, उनके हाई बीपी को नॉर्मल कर, खुदावन यीशु नासरी के नाम में आमेन। सिस्टर सीमा नेगी के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको स्लिप डिस्क है, प्रभु तू हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है, प्रभु सारी हड्डियों को नॉर्मल कर दे और ताकत दे। सिस्टर सिमरन, सिस्टर सीमा, सिस्टर नेहा, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इन तीनों बहनों की कोख को भर दे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर सिमरन, इन द कमिंग डेज यू विल बी एबल टू कंसीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर सीमा, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपको संतान का सुख देने जा रहा है। सिस्टर नेहा, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर ने आपको वो संतान का सुख दे दिया है। इन जीसस नेम आई प्रे, हालेलुया आमेन। मैं सिस्टर संजना घोष के लिए प्रार्थना करता हूं। आइए मिलके सिस्टर संजना के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनके गॉल ब्लैडर में एक छोटा सा स्टोन है, खुदावन यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं कि वो स्टोन प्रार्थनाओं के द्वारा घुल जाए और उन्हें सर्जरी ना करानी पड़े। परमेश्वर इस दुआ को सुन ले। मैं भाई दलीप के लिए जो आईसीयू में हैं प्रार्थना करता हूं प्रभु वो जल्द से जल्द अपने घर वापस जाएं। प्रभु लेट देयर बी हीलिंग इन जीसस नेम। सिस्टर रेखा, परमेश्वर आपके लिवर को अच्छा कर रहा है, आप विश्वास करें। सिस्टर रेखा, परमेश्वर आपको अच्छा कर रहा है, परमेश्वर चंगाई दे रहा है। इन जीसस नेम आई प्रे फॉर डी के गोयल जो अभी वेंटिलेटर पे हैं। हालेलुया। प्रार्थना करें मिस्टर डी के गोयल के लिए प्रार्थना करें। मिस्टर गोयल, खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सही सलामत अपने घर वापस आएं। और मैं सिस्टर अर्पिता के लिए और उनके पापा के लिए जो जोधपुर में हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उनके डायलिसिस को खत्म कर दे और एक नई गवाही को दुनिया के सामने रख। ये सारी दुआएं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन आमीन और आमीन। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे और बहुत सुखी रखे, हर एक बीमारी से बचाए और आप सदा आपका और आपका परिवार प्रभु परमेश्वर में आनंदित बना रहे। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।